कि जहां पर शक्ति की या शक्तिपीठ की स्थापना होती है, उस शक्तिपीठ की रक्षा के विधान के हेतु भैरव की स्थापना होती है। वहां पर यह देश हमेशा से शक्ति का उपासक रहा है और किसी भी धर्म के अंदर स्त्री नारी जाति को उतना सम्मान नहीं है जितना सनातन धर्म के अंदर है। तो परमात्मा शिव तक भी पहुंचने के लिए शक्ति की साधना आवश्यक है। नमस्कार, नमो नारायण। श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठम की स्थापना के समय भी आप लोगों ने बहुत अनुरोध किया कि किसी तरह से स्वर्ण आकर्षण भैरव का एक विशेष एपिसोड बनाया जाए। लेकिन मैं हमेशा मानता हूं कि अध्यात्म की जो यात्रा है, जो साधना है, वो किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं होनी चाहिए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। वो साधना जो हमें मनुष्य को मनुष्यत्व तक पहुंचाए, वो आध्यात्मिक साधना का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये भी है कि आजकल जो सोशल मीडिया पर या यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार की अपनी ज्ञान की यूनिवर्सिटीज खोल करके बैठे हुए हैं और उसमें खूब लूटपाट भी मची हुई है। लूटपाट पे मुझे याद आया आपका एक कमेंट कि गुरु दक्षिणा आप भी लेते हो। भाई, उसमें वेबसाइट पे जाओगे तो गरीबों के लिए निशुल्क की भी व्यवस्था है। आप असमर्थ हो तो बिल्कुल असमर्थ के लिए हम आपको निशुल्क देते हैं, लेकिन फिर आप आश्रम की सेवा करोगे या आपके ही विस्तार के अंदर हम आपको कोई सेवा दे देंगे कि भाई इस अस्पताल में झाड़ू पोछा कर लो, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। बाकी निशुल्क तो जीवन में गुरु ज्ञान नहीं लेना चाहिए। तो सब बात पैसे की नहीं है। उससे फिर याद आ गया कि जो गुप्त नवरात्रि आ रही है 26 जून, उसमें भी आप चाहें तो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और उसका विवरण वेबसाइट पे दिया हुआ है। 10 जुलाई को जो गुरु पूर्णिमा आ रही है, उस कार्यक्रम में भी आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो और ये दोनों ही कार्यक्रम श्री काली कुंज हरिद्वार से ऑनलाइन प्रसारित होंगे। क्योंकि संसाधन बहुत सीमित है, इसीलिए बाकी की व्यवस्था हम वहां नहीं कर पाएंगे। तो मेन जो आज का एपिसोड है, स्वर्ण आकर्षण। सबसे पहले समझ लो स्वर्ण आकर्षण भैरव उपासना है क्या। तो उसके पहले आपको भैरव समझना पड़ेगा कि भैरव क्या है। तो भैरव और भैरव उपासना को लेकर के हमने बहुत 4-5 एपिसोड बनाए हुए हैं और भैरव अष्टकम को लेकर के स्वामी और धर्म चैनल पर 108 पाठ नॉन स्टॉप आप सुन सकते हो। भैरव धुन वो आप सुन सकते हो। तो ये भैरव की उपासना का प्रारंभ है। अगर आप मेरे पास आते हो बिना जान पहचान के और आप मुझे आकर के कहते हो कि आप मुझे ना 2 लाख रुपए दे दो, तो मुझे बताओ, कोई भी व्यक्ति आपको बिना जान पहचान के कोई पैसे देगा? कभी नहीं देगा। तो देव से जब आप याचना करते हो भैरव से कि मुझे छिपा हुआ गड़ा हुआ या मेरे कुंडली के अंदर जो धन दिखता है लेकिन मिल नहीं रहा है, उसके लिए आप कृपा करें, तो क्या डायरेक्ट ही बस पहुंच जाओगे कि भैरव जी विथ रिक्वेस्ट कि ये धन दे दो? भैरव आपके सर्वेंट है, भैरव आपके नौकर नहीं है। तो देव के साथ, क्योंकि भैरव देव हैं और देव के साथ प्रारंभ में साधना से ही जुड़ा जा सकता है और साधना का भी एक प्रोसीजर है। जैसे आप पहले भैरव नाम से प्रारंभ करते हो, ओम भैरवाय नमः। फिर भैरव नाम से होते हुए भैरव की कृपा पाने के बाद आप भैरव बीज मंत्र को भी लेते हो। और बीज मंत्र करने से पहले पहले मैं हमेशा कहता हूं कि भैरव अष्टकम का आप बिल्कुल प्रयास करें, अभ्यास करें, उसका एक अनुष्ठान करें। चाहे 100 का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, 11,000 पाठों का अनुष्ठान करें। फिर भैरव सहस्त्र नाम भी आता है, यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं और पीडीएफ वगैरह पे भी आप उस पे ले सकते हो। तो ये रहा भैरव के साथ हमने अपना आत्मीय संबंध बनाया। और फिर धीरे धीरे तो भैरव क्या है उसको समझो। शिव के रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई है। काल भैरव है, बटुक भैरव है। भैरव की उपासना के कई मंत्र हैं। कौन सा मंत्र आपके टेम्परामेंट पे, आपकी एनर्जी पे सूट होता है, वो गुरु तय करता है, आप नहीं। तो वो देखना पड़ेगा। फिर भैरव जी का अनुभव, उसमें अलग अलग अनुभव अलग अलग देश काल परिस्थितियों में हुए हैं।
भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब वो पंचवटी में रात को साधना करते थे तो वो भैरव जी के दर्शन होते हैं। तो रामकृष्ण पूछते हैं कि इतनी बड़ी काया एक देख करके थोड़ा सा हतप्रभ हो जाए इंसान, कौन हो? तो बोले मैं भैरव, और यहाँ के काली मंदिर की रक्षा के लिए मैं जो नियुक्त किया गया है। तो आप इसको भी बिल्कुल स्पष्टता के साथ समझ लो कि जहां पर शक्ति की या शक्तिपीठ की स्थापना होती है, उस शक्तिपीठ की रक्षा के विधान के हेतु भैरव की स्थापना होती है वहां पर। और यही कारण रहा कि औरंगजेब जैसा क्रूर शासक भी शक्ति स्थलों को नाश नहीं कर पाया, क्योंकि वहां भैरव जागृत रहते हैं। और भैरव जागृत कैसे रहते हैं? अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं उसको अन्यथा न लेते हुए, कि जैसे आपने किसी बिल्डिंग के लिए पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स बिठा रखे हैं, तो गार्ड्स आपके बिल्डिंग की रक्षा तब तक करते हैं जब आप उनको रहना खाना पीना सुविधाएं देते हो। अगर गार्ड्स को खाना पीना रहना पगार देना बंद करोगे तो वो गार्ड्स आपकी रक्षा नहीं करते हैं। उसी तरह मंदिर के जो क्षेत्रपाल देव होते हैं, स्थान देव होते हैं, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, इनको हर पूजा के अंदर हम द्रव्य प्रदान करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अपना श्रद्धा अनुसार, लेकिन देते हैं। हर पूजा में उनका अपना अंश बिल्कुल रिजर्व्ड है। तो शक्ति मंदिर के अंदर शक्ति स्थल की रक्षा के लिए जो भैरव की स्थापना है, उस भैरव को उस पूजा में से विशेष दिया जाता है, तब भैरव वहां के स्थान को रक्षा करते हैं। तो यही कारण रहा कि हमारे शक्ति स्थलों को औरंगजेब भी नुकसान नहीं कर पाया, क्योंकि भैरव की साधना इस देश में शुरू से रही है। ये देश हमेशा से शक्ति का उपासक रहा है, और किसी भी धर्म के अंदर स्त्री नारी जाति को उतना सम्मान नहीं है जितना सनातन धर्म के अंदर है। तो परमात्मा शिव तक भी पहुंचने के लिए शक्ति की साधना आवश्यक है। ये आदि शंकराचार्य के भी इसमें स्तोत्रों से आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगी। तो जब तक शक्ति की साधना करने के हेतु से भैरव उसके संरक्षक है, उसकी साधना इस देश में हजारों वर्षों से हो रही थी। लेकिन विधर्मियों के अटैक्स के कारण, हमलों के कारण ये डिस्टर्ब हो गया, और फिर इसमें जो विचारों का भी घर्षण हुआ कि ये शैवाइट है, ये वैष्णवाइट है, ये है, ये वो है। इसमें हम भैरव उपासना से विमुख हो गए। मैं हमेशा से कहता हूं कि भारत देश को अगर विश्व पटल पर गुरु स्थान पर लाना है तो उसको शक्ति की उपासना की तरफ ही जाना होगा। उस शक्ति की उपासना से तुम शिव को प्राप्त कर सकते हो, और शिव प्राप्त करने के लिए शक्ति का माध्यम और शक्ति तक पहुंचने के लिए भैरव साधना बहुत आवश्यक है। अपने जीवन के अंदर जो मैं बता रहा हूं कि 1000 दिन थोड़े से संघर्ष के हैं, उस 1000 दिनों के अंदर और कुछ नहीं तो कम से कम भैरवाष्टकम को स्थान दें, और ओम भैरवाय नमः ये नाम जब अवश्य रखें। अपने पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को भैरव की साधना में प्रेरित करें, क्योंकि भैरव जो है भय रव, आपके हर दुख को, हर भय को मिटाने के लिए भैरव ही रहेगा। आप छोटे मोटे काम को, नाली और ये रास्तों को साफ करने के लिए क्या प्रधानमंत्रियों तक जाते हैं क्या लिखा पढ़ी करने की? हमारी नाली खराब हो गई है, घर के बाहर जो म्युनिसिपैलिटी की व्यवस्था है उसको देखो। नहीं भाई, उसके लिए म्युनिसिपल काउंसलर आपको लगेगा। ऐसे परमात्मा शिव तक छोटी मोटी फरियाद लेकर के जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके उपदेव हैं, उसके स्वरूप हैं। भैरव है अंश किसका? है तो शिव का ही। तो मैं टीम से निवेदन करूंगा कि डिस्क्रिप्शन के अंदर विशेष स्तोत्र है, स्वर्ण आकर्षण स्तोत्र। इसकी रचना की बहुत बड़ी कहानी है, उसको आज शायद हम पूरा नहीं भी बता पाएंगे, पर संक्षिप्त में यही है कि नंदी महाराज के अनुनय विनय के बाद मार्कंडेय ऋषि ने ये भैरव उपासना मतलब स्वर्ण आकर्षण भैरव स्थापना का स्तोत्र दिया। और इस स्तोत्र के अंत में मंत्र भी है, बीजो मंत्र। वो मैं नहीं कहूंगा कि आपको डायरेक्ट उठा करके बीज मंत्र की उपासना करनी है, पर स्तोत्र आप कर सकते हो और उसमें फलश्रुति से समझ सकते हो कि ये स्वर्ण आकर्षण ब्रह्म भैरव उपासना है क्या। हमारे जन्म कुंडली के अंदर कभी कभी आप देखते हो कि जब ज्योतिषी देखते हैं तो वो बताते हैं कि अरे आपका तो योग है, कहीं से गुप्त धन मिलने की संभावना बन रही है।
तो वो गुप्त धन क्या होता है? मानो पिछले जन्मों में हमारे द्वारा किया हुआ कोई दान या हमारे द्वारा कोई किया हुआ कर्म जो किसी कारण सर अभी फलीभूत नहीं हो रहा है, लेकिन दिख रहा है, जन्म कुंडली में दिख रहा है कि योग तो है कि गुप्त धन मिले। तो गुप्त धन जो भी हो, जिस भी स्वरूप से हो, कभी कभार ऐसा कागज हाथ में आ जाता है कि भाई आपकी नानी पर नानी ने ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी है, विल आप जाके फला फला जगह पे ले सकते हो, तो ये गुप्त धन ही हुआ। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्रम का पाठ होता है। इस स्तोत्र का अनुष्ठान होता है। अगर आप रोज एक बार पढ़ते हो तो फिर उसको बढ़ाते जाओ, 11 कर सकते हो अनुष्ठान के, 11 रोज करो, या फिर रोज के 27, 54, 108, 41 दिन तक ये साधना होती है। और उसके लिए जो भी नियम होते हैं कि दिया रहना चाहिए आसन, शुद्धता अपनी, शुचि अशुचि, हवन विधि, दान वगैरह जो भी है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो भैरव उपासना के अंतर्गत ये स्वर्ण आकर्षण भैरव की उपासना होती है। और वैसे भैरव की जो अष्टमी का दिन का विशेष महात्म्य है कृष्ण पक्ष की, उस दिन भैरव को पूरा षोडशोपचार पूजा करके विधि विधान के साथ भोग लगा करके, और उस पर मैंने कई एपिसोड बनाए हुए हैं कि आप सात्विक भी लगा सकते हो। उड़द की दाल का इसमें उपयोग होता है, काली उड़द का भी इसमें उपयोग होता है। अगर आपको नॉनवेज वगैरह का उपयोग वर्जित है तो वैसा उपयोग भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के बाकी अष्ट भैरव का जो हम पढ़ते हैं शास्त्र के अनुसार, रुद्रायमाल तंत्र के अंदर भैरव आकर्षण के विषय में काफी कुछ लिखा हुआ है, पर ये सब आपको अपनी यात्रा से समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अष्टांग भैरव के अष्ट मात्राओं, अष्ट भैरव कौन से हैं पहले तो ये समझ लो। 8 भैरव, असितांग भैरव है, चंड भैरव है, रुरु भैरव है, क्रोध भैरव है, मद भैरव है, कपाल भैरव है, भीषण भैरव है, संहार भैरव है। तो ये अष्ट भैरव की जो शादी है वो अष्ट मात्राओं से होती है, और अष्ट भैरव की अष्ट मात्राओं से होने के बाद 64 भैरव और उत्पन्न होंगे, और फिर 64 योगिनियां आएंगी। ये सारा तंत्र का विधान मैं आपको बता रहा हूँ, और उस विधान को गहरे में समझने के लिए खूब अध्ययन और गुरुजनों की कृपा, गुरु के सानिध्य में रहकर के साधना करना, उसका फर्क पड़ता है। हालांकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म के अंदर ही भैरव साधना है, भैरव साधना बुद्ध धर्म के अंदर भी है, जैन धर्म के अंदर भी है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजूश्री का उग्र अवतार माना जाता है, और उन्हें हेरु का, वज्र भैरव और यमंत्र का भी कहा जाता है। भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, श्रीलंका, जापान, तिब्बत स्थानों पर भैरव की पूजा पाठ होती है। भैरव का वैसे वाहन तो आपने जान ही लिया, श्वान मतलब डॉग, कुत्ता है। और कभी भी याद रखो, तुम अपने घर में उसको न भी ले सको कुत्ते को, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ करके उसको परेशान करना, जानबूझ करके उसको लठ वगैरह मारना, ये आप भैरव को नाराज करने के ही काम करते हो। तो इससे संभल जाओ। 112 तांत्रिक विद्याएं हैं, और 112 तांत्रिक विधियों से भैरव की अलग अलग उपासना और भैरव की अलग अलग साधना की जाती है। श्री त्रिपुर भैरव शक्तिपीठम में जो भी भैरव उपासक आज तक आ चुके हैं, तो वो हमें हमेशा पूछते हैं कि ये आपका जो भैरव का दर्शन होता है, इसके आगे दरवाजा जो है वो बंद क्यों रखते हो? तो भाई तंत्रोक्त भैरव की स्थापना है, वो स्वयंभू भैरव है। हमने जिस दिन उसकी प्रतिष्ठा वाले दिन ओपन रखा था दरवाजा, तो एक बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति आया और भैरव जी के तीसरे नेत्र पर अपना अंगूठा लगा करके वो अंगूठा अपने मस्तिष्क को वो लगा रहा था। मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि आगे फिर उसके साथ क्या हुआ, हालांकि मैंने उसको थोड़ा सा सावधान किया कि ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। आपको एक सुविधा दी गई, आप बड़े वीआईपी हो, आपको सुविधा ये दी गई कि आपने भैरव का स्पर्श किया, उस दिन विशेष पहला दिन था। बाद में उस दर्शन को हमें रोकना पड़ा, क्योंकि भैरव एक उग्र स्वरूप की साधना है, और उग्र स्वरूप की साधना में हमें थोड़ा सा अलर्ट रह करके पूजा पाठ करना होता है। तो भैरव की उत्पत्ति के विषय में आप शिव पुराण में भी पढ़ सकते हो, और काफी उसके ऊपर और भी जो पुस्तकें हैं उसमें कहानियां दी हुई है, और इसको हमने पहले कवर भी किया हुआ है। पर कुल मिलाकर के ये जो
आप बता रहे हो स्वर्ण आकर्षण भैरव, न सिर्फ ये गुप्त धन को आपको कहीं कुंडली में है तो दिखाता है, पर अगर किसी कारण से आपको दरिद्रता घेरी हुई है, आपके बहुत ही गरीबी से गुजरना हो रहा है, तो भैरव स्वर्ण भैरव आकर्षण स्तोत्र जो पीडीएफ दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसका पाठ करने से आपको काफी राहत मिलती है। बाकी भैरव मंत्र में दीक्षा वगैरह से भी बहुत लाभ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु जो भी करो नीति नियम से करो और अपने मर्यादाओं के भीतर रह करके करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सनातन की इस यात्रा में हम इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे और इसी तरह हम यात्रा करते रहेंगे। मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।